पहले जो स्नान घर था उसमें 11 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा था और गहरा लगभग 2.43 मीटर गहराई था। स्नान घर जैसे तालाब बनाता था। आजकल जो राजा महाराजाओं के पास जाएंगे तो बड़े बड़े पैसे वाले बना रखे हैं तालाब जैसा, तो पहले वो लोग बना रखे थे। और उस समय पहले क्या था, गेहूं और जौ की फसलें बहुत थी। और आग जो मिला है, आग कहाँ से मिला है? आग मिला है ये आपको अग्नि कुंड से। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता की लिपि भावनात्मक थी। उसमें माप तौल होता था अनुपात के माध्यम से। अब कुबड़ साँड़, पहले लोग क्या करते थे, कुबड़ साँड़ जो होता है उसको पूजा करते हैं। आप कभी देखे होंगे मंदाड़ी वाला, चाहे कुबड़ सांप वाला आदिवासी लोग लेके आते हैं, उसके पीठ पर एक दूसरा साँड़ का निकला रहता है, मोर जैसा निकला, तो उसको लोग पूजा करते हैं, तो उसी को कुबड़ साँड़ बोलते हैं। तो पहले उसी को लोग पूजा करते थे, कुबड़ साँड़ को, जो बोलते हैं भगवान जी का सवारी है, भगवान शंकर भगवान का सवारी है, उसी को लोग पूजा करते थे पहले के लोग। और पहले पर्दा प्रथा था। वेश्या जो सभ्यता के प्रचलित थी, वेश्या जो नाचने गाने वाली थी उसको बहुत प्रचलित था। उस समय लेडीज नृत्य करती थी वेश्या। शव को जलाने वाले और गाड़ने वाले यानी दोनों प्रथा थी। शव जो था हड़प्पा में गाड़े जाते थे, जलाया भी जाता था, शव को पहले दफनाया जाता था। और जो कुत्ता पालतू होता था उसको भी दफनाने की परंपरा थी ये पहले। और देखिए हड़प्पा, जो हम हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के पास है, पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब के सहीनी जिला में है। दयाराम सहानी ने मयोधी 1921 से 1926 में हवील ने किया था। सिंधु, देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लारखाना जिला में है, लारखाना जिला में बनर्जी में है। चंद्रहूट कहाँ है? सिंधु घाटी में है। कालीबंगा कहाँ है? घाघरा नदी में है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कोटली जिला सिंधु नदी पर है। सिंदरा करखपुर स्थान पर है, जो फजल अहमद ने उसको दिखाया था। राघपुर मादर है, गुजरात के काटियारा जिला में है, कटियारा जिला में। रोपड़े सतलज है, जो पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। लोथल भोगवा है, भोगवा जिला में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। अलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। मिर्ताकोकेड़े दसहात नदी के पास है, पाकिस्तान के मकराना में समुद्र के तट के किनार पर है। बनामाली रगोई नदी पर हरियाणा का हिस्ला जिला में पड़ता है। और देखिए घलावारी लूधी नगर में है, गुजरात के कछवा जिला में पड़ता है। सोलवा सादीकौर में है, बुढ़ीचंद्रा पर है। देखिए जो हमारी सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता लोग कहते हैं, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी ये देखिए बहते हुई है। ये सिंधु नदी लगभग आपको 3610 किलोमीटर लंबी है। कितना है? किलोमीटर है, किलोमीटर ये लंबी है, किलोमीटर लंबी है, 3610 किलोमीटर लंबी है। ये जब नदी चलती है तो कहाँ से चलती है? ये नदी जब चलती है तो पाकिस्तान, भारत, चीन, तीन राज्य को
3 देशों को गुजरती हुई चली आती है। पाकिस्तान से भी चलती है, भारत से चलती है, चीन से चलती है। 3 देशों को ये जुड़ा हुआ है नदी, जो सिंधु नदी है। पाकिस्तान में भारत की सिंधु नदी एशिया के सलीट पर है। ये नदी है 3600 इतना किलोमीटर। यही सिंधु सभ्यता पर लोग बसे थे। इसी की सिंधु नदी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। हिंदू कहते थे तो इंडिया हुआ, अंग्रेज इंडिया नाम पकड़े, और हिंदू भी कहा गया, हिंदुस्तान भी कहा गया, इंद भी कहा गया। हमारे देश का 4 नाम पड़ा है। भारत तो एक भारत देश के कबीले के नाम भारतवर्ष के थे, उनके राजा के नाम पर एक भारत का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम 4 है। यही सिंधु नदी सभ्यता है। अब देखिए, पहले के लोग हड़प्पा के समय लोग इस तरह के रहते थे। मेन दरवाज़ा मेन गेट पर रहता था पहले के ज़माने में। देखिए ये क्या होता था, घर इस तरह के ईंटों से बने होते थे, सीमेंट नहीं था। उस समय क्या होता था, उस समय चूना मिट्टी से बनाए जाते थे घर। देखिए इस तरह के मिट्टी से पहले के ज़माने में हड़प्पा के समय में बनता था। ये देखिए हड़प्पा के समय का ये है। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में जगह का नाम। इस तरह का घर पहले बनता था। हम लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। देखिए हड़प्पा के समय का ये घर था। इस तरह के लोग घर बना, एक जगह ही बसते थे। उस समय स्नान घर भी रखते थे इसी तरह। चूना मिट्टी का पत्थर के काम से मकान बनाए जाते थे। उस समय वेश्या का प्रचलित था। वेश्या जो होती है, नृत्य लड़कियां जो औरत होती है, उनसे क्या करते, हर राजाओं के पास, कबीलों के पास नाचने गाने के लिए, मनोरंजन के लिए औरतों से नृत्य कराया जाता था, गान बजान कराया जाता था। ये लोग वेश्या लोग करती थी। देखिए ये लोग वेश्या हैं, ये लोग करती थी, नाच गान करते। राजा महाराजाओं के समय से ही ये परंपरा बहुत प्रचलित थी। हर राजाओं के पास एक रहती थी। और ये जो कुबड़ जैसा साँड़ है, ये कुबड़ साँड़ को लोग बहुत पसंद करते थे। कुबड़ साँड़ जो होता है, इसको लोग बहुत पसंद करते थे और इसको पूजा भी करते थे। जो भगवान ये जो होता है ना, यहाँ पर कुबड़ जो शंकर भगवान को बोलते हैं, तो ये कुबड़ होते हैं, तो इसको भगवान को बोलते हैं। शंकर भगवान का ये सवारी है, इसी पर भगवान घूमते हैं। शंकर भगवान, लोगों का मानना है, पहले पशु पूजा भी करते थे लोग, कुबड़ साँड़ वाले के पूजा करते थे हड़प्पा के समय में। भारत की सभ्यता ऐसी थी। सबसे पहले हम अनाज की खेती क्या करते थे, तो अनाज की खेती लोग जौ को नहीं, किसकी करते थे, लोग क्या करते थे पहले के ज़माने, उस समय ज़्यादातर गेहूँ, पहले जौ मिला। ये देख रहे हैं, ये तो गेहूँ है। आपको चलिए हम जौ दिखाते हैं। ये देखिए इसी तरह का जौ होता है, एक जई जिसको बोलते हैं, जई फसल। इसी तरह का फसल जई होता है। तो जई था ना, जई जो था पहला फसल बना। इसके बाद गेहूँ हुआ। पहले के समय गेहूँ होता था, जौ और गेहूँ। इसके बाद धान का फसल आया। पहला तो फसल जई ही था, जई और गेहूँ के प्रचलित था। गेहूँ देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का ये गेहूँ होता है। पहले मुख्य फसल क्या थी, लोगों को जई था और गेहूँ। इसके बाद कुछ जो हड़प्पा में चावल की जगह मिला है, तो वहाँ से लगा कि धान की खेती होती है। तो धान की फसलें, मुख्य फसलें क्या है, पहली फसल जई थी, इसके बाद गेहूँ आया, इसके बाद चावल आया, इसके बाद अब तो अनेकों फसल आ चुकी है। और पहले क्या करते थे लोग, हर बैल से
खेती करते थे। और उस समय पत्थर से कुल्हाड़ी बनता था, कुल्हाड़ी हथियार बनाए, तीर कमान भी बनाते थे पत्थर से। उस ज़माने में बर्तन जो था किस चीज़ का था, मिट्टी का घड़ा बनता था, मिट्टी के घड़े। उस समय कल से पानी नहीं पीते थे, तालाब से लोग पानी पीते थे हड़प्पा समय के समय में। और सिंधु नदी के पास लोग बसे थे।